उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद बड़पुर की पवित्र भूमि पर उत्सव गार्डन के प्रांगण में अनन्य भक्त श्री मास्टर विजय कुमार वर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरला देवी वर्मा, उनके पुत्र अजय कुमार और बहू कविता वर्मा, दूसरे पुत्र श्री अजीत वर्मा, बहू श्रीमती मंजूषा वर्मा, उनकी बेटी श्रीमती आभा देवी वर्मा और समस्त परिवार। ये समागम एक परिवार की ओर से संपन्न हो रहा है। व्यास गादी इस परिवार को धन्यवाद प्रदान कर रही है। ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा वे भी अभिनंदन के पात्र हैं। दूर दूर से, पास पड़ोस से सत्संग का रसपान करने के लिए पधारे हुए श्रोता बंधुओं और माताओं बहनों, जो भक्त नर नारी टीवी चैनल में देखते थे, बड़ी मन में आस थी कि ये संत जी कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। टीवी में देखते थे और 20 मिनट का सत्संग उनकी प्यास को बढ़ा देता था और मन में होता था नेक्स्ट दिन पुनः ढंग से सुनूंगा, परंतु 20 मिनट से अधिक प्रवचन नहीं आता। उनको क्या खबर कि फर्रुखाबाद में भी कोई ऐसे महान आत्मा हैं जो गुरु जी को बुला सकते हैं। गुरु जी को बुलाना आसान भी है और कठिन भी है। आसान इसलिए है कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, कठिन इसलिए है कि इसमें बहुत बड़ा दिल लगता है। अगर दिल छोटा है, डर लगे तो नहीं बुला सको और हिम्मत है तो बुला लोगे। बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, आपका प्रेम होना चाहिए। जब शिवरी ने राम को बुला लिया था, विदुर जी ने कृष्ण को बुला लिया था, उनकी कुटिया पे भगवान आ गए थे, तो आपकी कुटिया पर हम जैसे छोटे संत क्यों नहीं आ सकते हैं? जरूर आ सकते। माताओं बहनों की अपार श्रद्धा है। कोई शाहजहानपुर से आया, कोई मैनपुरी से आया और कोई इधर मोहम्मदाबाद है, वहां से भी लोग आए। मैनपुरी के हमारे भक्त श्री सत्यदेव आचार्य खड़े हुए,
ये हमारे 25 वर्ष पूर्व के प्रेमी हैं, भक्त हैं, धन्य हैं। सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य, पति पत्नी अपने पुत्र को लेकर आए। इनके बड़े भाई श्री बाबूराव, देखो क्या प्रेम है। वो सर्विस में थे, गुरु मंत्र भी लिया। छोटे भाई ने राह बता दी कि मैंने जिनको गुरु बनाया है तुम भी उनको बना लो। श्री बलराम यादव जी ये नाम है। वाह वाह, कृष्ण और बलराम, धन्यवाद। और मैनपुरी में बघिरुआ गांव में जहां मेरा 2 बार सत्संग जिन्होंने करवाया है, वो आत्मा भी यहाँ आकर छिप कर बैठी है। श्री खड़े हो जाओ। जयदेव, श्री जयदेव यादव जी, इनको महात्मा के नाम से जानते हैं। इन्होंने 2 बार बुलाकर सत्संग करवाया है। आज मन इनका नहीं माना कि मैं तो जाऊंगा ही, अकेले ही चल पड़े। कल मैनपुरी से बहुत से लोग आने वाले। बैठिए विराज। और हमारे इधर ये 2 मूर्ति बड़े करुणा अवतार आए हुए हैं। व्यास गादी के सम्मुख आकर नयन सजल हो गए। जहां प्रेम पूर्ण हो जाता है तो वहां आंखें डबडबा जाती है। दोनों खड़े हो, देखो ताली बजाते हैं। बंदर की रूप में हनुमान जी भी सत्संग सुनने आए हैं। जैसे डबल मंजिल बस होती है ना, वो डबल मंजिल चलते एक दूसरे को बिठाकर। धन्य हो श्रीमती धन्नो देवी मेहरोत्रा, श्री रोहित मेहरोत्रा, श्रीमती साक्षी मेहरोत्रा, ये सामने बैठे हैं। आपके फर्रुखाबाद के ही निवासी हैं। बहुत बड़ी श्रद्धा है। बहुत प्रेम है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे आश्रम पर छत्तीसगढ़ प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर मेरा आश्रम है। छोटा सा आश्रम। वहां मेरे से बिना पूछे कुछ लोग अपनी बूढ़ी गायों को छोड़कर चले गए। बोले आश्रम बनाया है तो क्या फोकट में बनाया है, बूढ़ी गायों की सेवा करो। अरे मैंने कहा मैं संत हूँ, प्रवचन करता हूँ, ये गायों के पास कहाँ रहूँगा। बोले सेटिंग करो आप मैनेजमेंट। 40 बूढ़ी गायों को छोड़कर, लूली लंगड़ी अपंग, दूध विहीन, कमजोर जर्जर, चल नहीं पाती ऐसी गायें लोग जबरदस्ती छोड़कर चले गए। तो संतों ने मुझको मोबाइल में बताया कि यहाँ ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इन गायों का भी तो कुछ भाग्य है, इनके अंदर भी आत्मा है। तो ऐसी कमजोर जर्जर बूढ़ी गायों की सेवा के लिए हमारी अनन्य भक्त श्रीमती धन्नो देवी मेहरोत्रा ने, उनके सुपुत्र ने अपने माँ के उपलक्ष्य में, माँ के लिए कि ये पुण्य माँ को मिले, 11,000 रुपये संस्था को भेंट किया है कि उन गायों की सेवा में लगा दे।
मेरे लिए पता नहीं कुछ देंगे कि नहीं देंगे, गायों को दिया है, गायों ने बाजी मार दी, मैं पिछड़ गया। बहुत प्रेम है। मैं ऐसे हंसने के लिए कहा हूँ, देने की कोई बात नहीं है, सबका प्रेम है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो हीन पूरे। बहुत सुंदर। तिनके हृदय बसहु भरहि निरंतर हो हीन पूरे। तिनके हृदय बसहु जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। श्रोता के कान समुद्र के समान होना चाहिए और भगवान की कथा, प्रवचन की कथा नदियों के समान है। जैसे नदियां समुद्र में जाकर के अपना जल समर्पित करती हैं, परंतु समुद्र कभी तृप्त नहीं होता है। समुद्र प्यासा का प्यासा ही रहता है। समुद्र कभी मना नहीं करता है कि अब हमारे पास जल लेकर के मत आओ। समुद्र सब जल को पान कर लेता है। ऐसे कितना ही प्रवचन हो, प्रवचन की सरिता कानों में प्रवेश होते होते जिनके कान कभी तृप्त नहीं होते हैं, हे राम, ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर तुम निवास करना। वहीं तुम्हारे रहने का स्थान है, तुम बाहर नहीं रह सकते हो। वाल्मीकि कहते हैं, राम, तुम्हारा स्थान बाहर नहीं है, तुम्हारा स्थान हृदय के भीतर है। सुना जाता है कि भगवान किसी पीपल के पेड़ के नीचे कुछ सोच विचार कर रहा था बैठा हुआ। तब तक नारद जी आए तो नारद जी ने भगवान से पूछा कि भगवान, इंसान तो सोच विचार करता ही है, लेकिन आज पहली बार आपको देखा मैंने। आप भगवान हो और बहुत सोच विचार में पड़े हुए, और ये मनुष्य स्त्री हो या पुरुष, ये दिन रात सोच विचार में पड़ा रहता है। बिस्तर पर लेटता है तो भी सोचता रहता है, भोजन खाता है फिर सोचता रहता है, टीवी में प्रवचन सुनता उस समय भी कुछ और सोचता रहता है। ये जो काम करता है उस काम में इसका पूरा मन नहीं लगता है, उसके अतिरिक्त उसके विपरीत कुछ दूसरा सोच विचार करता रहता है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, आप क्या सोच विचार कर रहे हो? तो भगवान ने कहा कि बड़ा चिंतित हूं मैं। बोले किस लिए? बोले जहां जाता हूं ये आदमी मेरे पास आ जाता है। मैं पहाड़ पर गया तो इसने वहां जाकर मंदिर बना दिया, और वहां भी घंट घड़ियाल शंख बजाने लगा। तो मुझे, अब मैं सो रहा हूं, ये घंटा बजा देता है, शंख बजा देता है, मेरे को बड़ा डिस्टर्ब हुआ।
तो मैं नदियों के किनारे गया तो इसने वहां तीर्थ बना दिया, वहां भी हल्ला मचाना शुरू कर दिया। तो फिर मैं समुद्र किनारे सोमनाथ पोरबंदर में रहने लगा, द्वारिका में, वहां भी इसने बड़ा शोरगुल मचाया और बहुत मेला लगना शुरू हो गया। जंगलों में गया, वहां भी मंदिर बन गए। तो मैं सोचता हूं इस आदमी से बचूं कैसे, छिपूं कहां जहां ये मुझको ढूंढ ना पाए, कैसे बचूं। भगवान भी बहुत शोरगुल से परेशान हो जाता है, लेकिन इंसान बड़ा हिम्मती है कि ये शोरगुल के बिना जी नहीं सकता है। जब शोरगुल होता है तभी इसको आनंद आता है। घर में कोई बच्चे ना हो, शोरगुल ना हो तो कहता है आज सोना सोना लगता है, कुछ हल्ला मचना चाहिए। इसकी बड़ी उल्टी खोपड़ी है, इस शोरगुल में ही इसको अच्छा लगता है। बरेली का एक बैंक मैनेजर कह रहा था कि ऑटो रिक्शा में बैठता हूं तो उसमें न जाने कैसा म्यूजिक आया है, धम धम बजता रहता है, बड़ा शोरगुल है, कहीं शांति नहीं है। तो मुझको अपनी शांति के लिए गाड़ी लेना पड़ा। बहुत अमीर नहीं हूं तो 800 लिया हूं मारुति की, इसमें बैठ लेता हूं, थोड़ा शांति रहती। लोग शांति से रहना नहीं चाहते हैं, आसपास वालों को भी रहने देना नहीं चाहते। और याद रखना, जो स्वयं शांति से नहीं रहना चाहता है वो आसपास वालों को भी शांति से रहने नहीं देगा। और जिसको स्वयं शांति प्रिय है उसके पास रहोगे वो तुमको भी शांति प्रदान करेगा। ये शांति प्यारी किसको लगती है? जिसके अंदर विवेक और समझ होती है वही शांति को प्रेम करता है। और शांति बहुत बड़ी चीज है। तो नारद जी मुस्करा देते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान एक काम करना, बाहर कहीं भी छिपोगे तो आदमी की नजरों से बचोगे नहीं, आदमी तुमको ढूंढ लेगा। बोले फिर क्या करूं? बोले आदमी के भीतर चले जाओ। आदमी की आंख बाहर खुलती है, कान बाहर के शब्द सुनते हैं, हाथ बाहर काम करते हैं, पैर बाहर यात्रा करते हैं। आदमी जब ढूंढेगा तुमको बाहर ढूंढेगा, आदमी कभी भीतर नहीं ढूंढेगा। तुम बाहर रहो ही मत, आदमी के भीतर चले जाओ और वहीं बैठो दिल में इसके, ये बाहर ढूंढता रहेगा और तुम शांति से आसन जमा कर आनंद कीजिए। कहते हैं उस समय से भगवान सबके दिल के अंदर चला गया और दिल में बैठा है। लेकिन आदमी आज भी भगवान को शिरडी में ढूंढ रहा है, साईं बाबा के रूप में। कोई बद्रीनाथ में ढूंढता, कोई बैजनाथ, कोई केदारनाथ, न जाने कहां कहां लोग ढूंढते हैं। तो कबीर ने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से कहा है कि मोको कहां ढूंढो बंदे, अरे मोको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में न मस्जिद में, न काबे कैलाश में, मोको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हो ये तुरंत मिल जाए, खोजी हो ये तुरंत मिल जाए, एक पल की तलाश में, कहीं कबीर सुनो भाई साधु, कहीं कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में, मोको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। जिनके कपट दंभ नहीं माया,
तिनके हृदय बसो रघुराया। कहाँ रहते हैं राम, कहाँ रहते हैं भगवान? आप जो छोटा सा मंदिर बना लेते हो अपने घर में, क्या भगवान आपके मंदिर में रहता है? भगवान की मूर्ति रहती है जो तुम लाकर रख दो। आप बड़ा सा मंदिर बनाते हो, क्या भगवान उसमें रहता है? तुम जो भी मूर्ति लाके रख दो वो रहती है, तो फिर भगवान रहता कहाँ है? जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये कौन कह रहा है? ये वाल्मीकि जी। वाल्मीकि बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है, और वाल्मीकि उस व्यक्ति का नाम है जो बचपन में, जवानी की शुरुआत में बहुत बड़ा लुटेरा था, बहुत शैतान आदमी था, डाकू था, और जिसका नाम रत्नाकर डाकू था। राह के किनारे बैठता था, कोई आ जाए तो उसको लूट लेता था और मारता भी था। केवल धन नहीं लेता था, मारता भी था, क्योंकि वो कहता था कि बिना मारे धन लेंगे तो ये धन बिना मेहनत का होगा, इसलिए मारूंगा जरूर, फिर से ले लूंगा। लोग कहते थे धन ले लो पर मारो मत, बोले नहीं नहीं फ्री में नहीं लूंगा, थोड़ी मेहनत करूंगा। तो वो रत्नाकर डाकू था। सप्त ऋषियों को उसने रोका, और सप्त ऋषियों को उनके कमंडल, उनका सामान सब ले लेता है, पेड़ों में बांध देता है। सप्त ऋषि कहते हैं जाओ अपने घर में पूछो, ये जो तुम पाप करते हो, इस पाप में घर के लोग हिस्सा बटाएंगे कि नहीं बटाएंगे? वो घर में पूछने के लिए गया। सबसे पहले उसने अपनी माँ से पूछा, तो माँ ने कहा बेटा, किसी के कर्म में किसी का हिस्सा नहीं होता। मैंने तेरे को 9 महीने अपने पेट में रखा, 1.5 वर्ष तक अपने आंचल का दूध पिलाया, गोद में रखा। उस मेरे सेवा के कर्म के उपलक्ष्य में तू मेरी सेवा कर रहा है। अब तू कौन सा कर्म करके धन कमा कर मेरी सेवा करता है, उस कर्म का फल तू भोगेगा, लेकिन जो कमा कर लाएगा उसको हम लोग भोग लेंगे। तो थोड़ा उसके मन में सोच हुआ। पिता से पूछा, तो पिता ने जवाब दिया कि बचपन में तेरा पोषण करना मेरा धर्म था, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तेरा धर्म है कि मेरी सेवा कर। अब तू पाप करके करता है कि पुण्य करके, उसका फल तू पाएगा। तो अपनी वाइफ से पूछा, तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तो गृहिणी हूँ, मैं तो घर की व्यवस्था संभालने वाली हूँ, मुझे क्या खबर तुम क्या कर्म करके लाते हो। जैसा कर्म करके लाते हो वो फल आप भोगोगे, जो घर में लाते हो उसको हम सब लोग भोग लेंगे। मन में सोच पैदा हो गया। बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा, मैं तो आपको पापा कहता हूँ, लेकिन आप पापी बनकर धन कमाते हो, तो पापी का फल आप भोगोगे, पापा का कमाया मैं ले लूंगा। आंखें खुल गई। किस बात से, किस शब्द से, किसके सानिध्य में मनुष्य की बंद आंखें खुल सकती है क्या पता है। कब ज्ञान हो जाए किसको। और इस संसार में ज्ञान होना बहुत कठिन है। सिगरेट डिब्बी पर लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, लेकिन पीने वाले पहले पढ़ते हैं सिगरेट डिब्बी पर लिखा हुआ, उसके बाद सिगरेट निकाल कर जलाकर पीते हैं।
और अपने आप समाधान कर लेते हैं। हानिकर है तो इतना थोड़े हानिकर है, 2 सिगरेट में क्या फर्क पड़ेगा, अपने को समझा लेते और पी लेते हैं। और सिगरेट भी फिल्टर सिगरेट, लोग भी धुआं फिल्टर करके पीते हैं। कमाल है, तुम तो चाय फिल्टर करते हो, दूध फिल्टर करते हो, तेल फिल्टर करते हो, पानी फिल्टर करते हो, वो धुआं भी फिल्टर करके पीते हैं। पीने वालों की भी बलिहारी है, धुआं भी कोई ऐसे वैसे नहीं पीते हैं, धुआं छान कर पीते हैं कि कोई फालतू चीज ना जाए, जितना जरूरी उतना अंदर जाना चाहिए। ये धुआं आज की तारीख में सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से किसको फायदा हुआ? शराब पीकर कौन बलवान हुआ? जुआ खेलकर कौन धनवान हुआ? अटल सत्य नियम है, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता। जुआ खेलकर कोई धनवान बन नहीं सकता, शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता। इसलिए छोड़ दो मेरे प्यारे बंधुओं, सत्संग का रस पी करके हर इंसान महान बन सकता है, महान बन सकता है। जब तुम बचपन को गुजार करके जवानी में प्रवेश करते हो, तुम्हें बहुत सी चीजें आकर्षित करती हैं। तुम्हारी जिंदगी की राह में सब तरफ आकर्षण आकर्षण है। कभी तुमको फैशन आकर्षित करता है, फैशन के जाल में फंस गए, उसमें भी बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। कभी तुमको नशा व्यसन आकर्षित करता है, उसमें फंस गए, आपका धन, समय, श्रम और स्वास्थ्य बर्बाद हो जाता है। और कभी कभी आपको ये धन का लोभ भी आकर्षित करता है। बड़ी मजे की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, उग्रसेन की हथकड़ी बेड़ी काटी, वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त किया और मथुरा नगरी का ताज उग्रसेन के सिर पर रख दिया। उग्रसेन ने विह्वल होकर कहा, कृष्ण, इस मथुरा को तुमने जीता है, ये राज और ताज आपके मुकुट सिर पर लगना चाहिए। ये बूढ़ी हड्डियां, ये मेरा कमजोर शरीर मथुरा को क्या संभालेगा? कृष्ण तुम संभालो। कृष्ण ने कहा कि नहीं, मेरा कार्य यहाँ का समाप्त हो चुका है, अब मैं आगे प्रस्थान करने वाला हूँ। ये राज और ताज तो उग्रसेन के सिर पर ही शोभा देगा। कृष्ण के अंदर जरा भी धन और राज्य का लोभ नहीं था कि मैंने जब कंस की हत्या कर दिया है तो उग्रसेन तो बूढ़ा है, उसका बाप, इसको तो एक झटके मार सकता हूं, यहाँ का राज और ताज मैं ले लूं या मेरे भाई को दे दूं या मेरे पिता को बिठा दूं, वसुदेव को। लेकिन कुछ भी नहीं, न बलदाऊ को बिठाया और न पिता को दिया, न खुद लिया। जिसके अंदर कोई भी धन, कोई राज्य, कोई गद्दी जिसको आकर्षित न कर सके, उसके अंदर लोभ न पैदा कर सके, वही भगवान की डिग्री को प्राप्त कर सकता है। ये साधारण व्यक्ति भगवान नहीं बनते। कितने लोगों ने धन के लालच में अपने दामाद को भी मार डाला है। कितने लोगों ने धन के लालच में ससुर को बहुत जल्दी परलोक पहुंचाया कि आखिर जाना तो है ही ससुर जी, थोड़ा बिफोर चले जाओ तो क्या फर्क है, क्योंकि डर था ससुर का मन बदल जाए कहीं तो। 2, 4, 10 एकड़ जमीन के कारण फिर ये लोभी लोग भागवत कथा सुनते हैं और उसकी आरती में खूब सुनते हैं कि भागवत भगवान की है आरती और पापियों को पाप से है तारती। ये महापापी, ऐसे गलत करने वाले लोग। भगवान का त्याग देखो, खुश रहना चाहिए इंसान को। आपकी खुशियां किसी वस्तु के कारण नहीं होना चाहिए, आपकी खुशियां अकारण होनी चाहिए।
आपकी खुशियों का कारण ना हो, कुछ हो न हो, लेकिन आपके मुखमंडल पर खुशियां होना चाहिए। क्योंकि खुश रहने का स्वभाव धीरे धीरे बन जाता है। टेंशन में रहने का भी स्वभाव बन जाता है। मायूस बनकर बैठे रहो। राजस्थान में एक भक्त ने मुझसे पूछा कि बहुत खुश रहते, बात क्या है? हमने कहा कोई बात होती तो खुश नहीं रह पाते, कोई बात है ही नहीं इसलिए खुश हो। बोले कुछ मिला है क्या? हमने कहा मिला होता तो खोने के डर की टेंशन रहती तो भी खुश नहीं रह पाते। न मिला है न खोया है, जो कुछ है सब इतना ही है। बचपन से खुश रहना स्वभाव बन गया।